हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 और 12 जो डेट रिलीज हो चुकी है एग्जाम्स के। तो कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ क्या है जो एवरेज में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं पहले मैं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बताना चाहूंगा। क्लास 12 वाले, हाँ, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो। ओके, नो डाउट बोथ। देखो मैं सब पहले साइंस वाले बताता हूँ। देखो क्या तो साइंस में सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। ओके, तो फिजिक्स में 16 चैप्टर, इसमें अप्रोक्सीमेट 16 और इसमें भी 16। मैंने क्या किया, सब में अप्रोक्सीमेट 16 चैप्टर ले लिया। ओके, तो 16 चौक 64, तो मैं बता दू ना 64। तो टोटल कितना होता है? टोटल होता है 64 चैप्टर। ओके, टोटल कितना है? 64 चैप्टर्स। और मैं देखो अभी जो मंथ चल रहा होगा उसको हम छोड़ देते हैं। सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब में आपका एग्जाम ना। देखो अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर। ओके, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी। अब देखो आप लोग कितना 1 2 3 4 मंथ है। 4 into 13 कितना होता है? 4 या 12, 120 डेज। अभी 120 डेज में आपको करना कितना है? सिर्फ ओनली 60 चैप्टर्स। ओके, अब देखो जो बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, ओके, जो मैं प्रथम नीचे से स्टार्ट करता हूँ, जो बच्चों ने थोड़ा भी स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब पढ़ना अभी तक चालू ही नहीं किया है, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, जो स्टार्ट नहीं किया ये बच्चे, हर एक बच्चे हैं जो कहाँ जा सकते हैं मालूम है आपको? अगर ये आप मेथड को फॉलो करेंगे ना, ये मेथड को, तो आपका 85 प्लस कहीं नहीं गया है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है 85% प्लस आपका कहीं नहीं गया। जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो अभी देखो हमने चेक कर लिया कि चारों चैप्टर में कितना है, 16 चैप्टर में 64 चैप्टर। ओके, तो आज के डेट से, हाँ, आज से मैं बोलूंगा आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, आज से स्टार्ट कर दो। सोचो हमने कुछ किया नहीं है, जैसे मैं बोलते ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो सोचो कि तुम आज जागे हो, आज ही तुम्हारा 12th में एडमिशन हुआ, मुझे आज से ही पढ़ना है। पीछे हमने क्या किया, पढ़ा नहीं पूरा पढ़ा, कितना प्रैक्टिकल होगा कितना क्या, भूल जाओ सब। ओके, सब चीज भूल जाओ। देखो क्या करना है कि हमने देख लिया कितना है, टोटल 64 चैप्टर्स है। ओके, टोटल 64 चैप्टर्स है, लेकिन डेज कितने हैं अपने पास? डेज है 120। कितने हैं? 120 डेज है। तो हमको क्या करना है इसके लिए? आप देखिए इसका डबल कितना होता है, देखो इसका डबल होता है 4 दूना 8, 6 दूना 12। ओके, 128। तो अगर मैं एक चैप्टर को, पर चैप्टर, हाँ, 1 चैप्टर को कितने दिन देता हूं मैं? एक चैप्टर कितने दिन देता हूं? 2 डेज। तो भी अपना इजिली से हर एक पोर्शन, हर एक चैप्टर हम इजिली कंप्लीट हो सकता है। तो मैं तो बोलता हूँ 85 में अपने हिसाब से बताऊं, मुझे नहीं लगता इतना आराम से आप इतना प्लस स्कोर कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीका है आपको स्टडी करने का, कुछ भी करना नहीं है, जो पढ़े छोड़ दो। लेकिन आपको काम यही करना है कि जो भी आप पढ़े उसको रिवाइज करो। सपोज दैट कि मैंने आज चैप्टर नंबर स्टार्ट, मतलब फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया। क्या था? रोटेशनल डायनामिक्स से। तो हमने स्टार्ट किया। सपोज मैंने ये आज एक दिन में, मतलब मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक मैंने पढ़ा था, मैंने समझो कि ये 5 चैप्टर खत्म कर दिया। तो मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, तो तुम जहां से स्टार्ट किए थे, मतलब डे स्टार्टिंग से व्हाट इज रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, उससे स्टार्ट करके रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक जाना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। इससे क्या मालूम है, आपने जो भी पढ़ना उनका रिवाइज करना, अपना फटाक से उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल ही आपने उसको याद किया था, अच्छे से पढ़ा था, उसको रिवाइज करने वाले आवश्यकता मालूम है। आप कभी उसको देखोगे ना, तो आपको देखने में आपको ऐसे इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। ओके, आप किसी भी चैप्टर का, और मैथ्स तो मैं तो बोलता हूँ मैथ्स आप हर मतलब पर डे मिनिमम 2 आवर सॉल्व करो, क्योंकि अभी तक आपने कुछ हुआ नहीं, आज से स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको ना अभी से साइंस सॉल्व के लिए 2 to 4 आवर्स से काम चलेगा, 4 to 6 आवर्स से काम चलेगा। आप ये सेल्फ स्टडी में बताओ, हाँ, ये क्लासेस में, कॉलेज में, ये सब छोड़ के, ऑनलाइन वीडियो देख के, ये सब छोड़ के सेल्फ स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी कितना करना पड़ेगा? आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी कितना करना है? 4 to 6 आवर।
ये आपको इतना स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टडी। ये आपको इतना स्टडी करना पड़ेगा 4 to 6 आवर, तब जाके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं ऐसा आपको बोल दूं कि नहीं आप मेरा वीडियो देख लो, ऐसा कर लो, हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप इतना पढ़ेंगे तब तक यहाँ तक पहुंचेंगे। ये भी बात है, कंडीशन है, आप करेंगे तब पहुंचेंगे। ओके, तो इसको पढ़ने का सबसे इजी तरीका है कि क्या करो, ये एक मतलब 2 दिन में एक चैप्टर को डिवाइड करो। ओके, चाहे मैथ्स चैप्टर को 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करो। अगर आपको लगता है कि नहीं वैसे नहीं हो तो 1-2 चैप्टर जो आपको एकदम टफ लगता है उसको ऑप्शन में छोड़ दो तो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक तो कुछ पढ़े नहीं तो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। और एवरेज बच्चे क्या रहेंगे कि अभी तक उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ चुका रहेगा। सपोज उन्होंने अगर 20% अभी तक पढ़ा है ना, 20%, तो आराम से इसको कवर करने में यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो जो बच्चे रहेंगे जो टॉपर रहते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, जो कि मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो आई थिंक मेरा उनके हिसाब से ना 60% पोर्शन फिनिश हो चुका रहेगा, ओनली 40% बचा है। तो आप क्या करो, पहले 60% जो पढ़े उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद इसमें क्या कर दो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और जब भी आप नया लेसन स्टार्ट करो या तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करो, जो प्रीवियस टॉपिक से प्रीवियस लेसन है ना उसको रीड करके चलो, उसको पढ़ते चलो। उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपको रिवाइज फटाफट दो और खुद का अपना ओन जो होता है ना ओन नोट्स बनाओ। वो नोट्स आपको क्या करेंगे मालूम, बहुत एकदम फायदेमंद रहता है। वो देखो सपोज कि मैं आपको लिखना सॉल्यूशन, तो आपको पता आज के डेट में सॉल्यूशन ऐसा कोई ना लिखकर ऐसा लिखता है, क्यों? क्योंकि वो इजीली है ना, समझ में आता सॉल्यूशन लिखा है। तो वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI लिख सकता हूं मैं, मुझे समझ आना, क्योंकि मुझे डिवाइड करना, मुझे रिवाइज करना ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो B एक्सिस थ्योरम जैसा आप अपने लिखा सकते हो। पैरेलल को डायरेक्ट ऐसे मतलब पैरेलल थ्योरम, बस खत्म। तो क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर, मतलब आप अपने हिसाब से उसको क्या करो, नोट्स प्रिपेयर करो, ताकि एंड मोमेंट एग्जाम्स के पहले उसको हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप उसको आप हर कंसेप्ट को ना अच्छे से माइंड में स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा है आपको करने के लिए। जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने, मुझे मालूम उनका 60% हो चुका रहेगा। और एक बार न्यूमेरिकल्स को अच्छे से ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल्स का तो मालूम है होता तो बहुत इजी है, लेकिन क्या क्वेश्चन ही समझते हैं, क्वेश्चन से घुमा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं ताकि बच्चे वहीं पे मार्क करते। जो बच्चे समझ के टॉपिक को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग किए रहते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जो बच्चे टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किए रहते वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप ना जब भी स्टडी करते हो ना, तो एक एक टॉपिक को तुम बारीकी से स्टडी करो। पहले से एक ही टॉपिक करो दिन में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही टॉपिक करो, लेकिन उस टॉपिक को इस तरीके से मतलब कर लो, उस टॉपिक को भी गर्व हो क्या मुझे किसी ने किया है, मुझे इस बंदे ने ऐसा पढ़ा है कि मतलब मेरे हिसाब से कोई भी मतलब मेरे जैसा कोई भी क्वेश्चन इसको उठा के तो ये कर लेगा। मतलब आप जो भी काम करते हो उसको इस तरीके से करना कि काम को भी गर्व हो क्या मुझे किसी ने किया है। ओके, तो अब जिस टॉपिक को पढ़ो ऐसा पढ़ो ना कि अगर उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आए हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो, या तो आप मैथ्स कर लो सॉल्यूशन। ओके, तो समझ लो कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो। ये तो बोलते बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन टफ चैप्टर में बहुत ही इजी सिंपल से फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, फिर उसको सॉल्व करना। ओके, तो आप जो चैप्टर उठाए हो, तो सपोज कि एक कोई भी एक वो ले लो, फॉर्मूला ले लो, तो उस फॉर्मूले को इस तरीके से सॉल्व करो। उस फॉर्मूले के मतलब जितने भी क्वेश्चन थे ना, 2-4 क्वेश्चन लो, लेकिन उसको एक ही स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सॉल्व करो कि आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला ऐड करना। अगर दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करना, ए प्लस को होल स्क्वायर करो, डायरेक्ट लगा दो, ए माइनस को होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो, इस तरीके से सॉल्व करना। अगर आपको रात को उठा के बोले क्या हो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, कर दिया था, हाँ क्यों नहीं, फटाफट करके दिखा। क्यों? क्योंकि हमको उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया है ना, क्यों उस टाइप के तुम कितने भी क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। ओके, आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। अभी कॉमर्स वाले में क्या है, 12th कॉमर्स, सेम पैटर्न अप्लाई करना है। उनका भी कहता है बीके होता है, बीके में 10 चैप्टर है, इको होता है, ओसी होता है, ओसी होता है, इसमें भी क्या 10 है, और कहता है मैथमेटिक्स, ये भी कहते हैं 15 चैप्टर। ओके, 15 16 देखो 10 30 40 45 टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स है 45 चैप्टर्स। और टाइम कितने पास अपने पास, डे कितने, डे 4 मंथ है, कितने मंथ है, 4 मंथ से, तो 4 मंथ है, तो हमको 4 मंथ में 120 डेज होते हैं। अब 120 डेज में आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, हाँ 3 5 से 15 5 4 से 12 13 देख सकते हो। अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर को मतलब सॉरी 1 चैप्टर को मैं कितना दिन देता हूँ, 3 डेज देता हूँ। अगर 1 चैप्टर को मैं 3 डेज ही देता हूँ, तो अगर आज से आप स्टार्ट करते हो पढ़ना,
तो आपको इजिली एक एक चीज हो जाएगा और आप आराम से 90+% क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। किसमें? 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स में। आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं महाराष्ट्र बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। बिकॉज ये उनको क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो करना है कि आप काम कर रहे हैं कैसे करते हो, किस बेसिस पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बीटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए पूरा प्रीवियस का नॉलेज होना चाहिए कि डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ओके, और अकाउंट्स क्या होते हैं, बैंक्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस, दुनियादारी जो भी है पॉलिसीज है वो क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होता है, सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप क्वेश्चन देखने में क्या धड़ कर लेंगे। हाँ, आपको पता चले कौन से क्वेश्चन पार्टनर है, व्हील ऑफ एक्सचेंज है, तो फटाफट जैसे कि मैं फटाफट करना चाहूँ। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से की। ओके, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि आपको मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए टेंशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर चुकी है। ओके, तो आप देख सकते हो आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक चैप्टर को आप कितना दिन दे रहे हो, 3 डेज दे रहे हो ना, तो आप इजिली कर सकते हो कितना 90% स्कोर। तो आपको सिर्फ यही पैटर्न बनाना है और आपको ना कम से कम मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। इतना आप सबको स्टडी करना पड़ेगा क्लासेस और कॉलेज छोड़ के। अब बोलेंगे सर हम तो कॉलेज जाते हैं, भैया हम तो कॉलेज जा रहे हैं, क्लास में 2 घंटे जा रहे हैं, कॉलेज में 5 घंटे जा रहे हैं, 5 2 7 8 घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप तो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, भैया हम तो इससे डबल पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा सेल्फ स्टडी क्या है, सेल्फ स्टडी। ये किसने बोल रहा मैं, सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ। ये क्या है आपका सेल्फ स्टडी, कि आपने जो भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। एक एक चीज को एकदम बारीकी से, एकदम बारीकी से एक एक चीज को ऐसा पढ़ो ना कि उस चीज को भी लगना चाहिए यार मुझे किसी ने पढ़ा है। हाँ, एक एक टॉपिक को ऐसा पढ़ दो क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है ना आपको लाइफ में काम देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कॉमर्स के जितने भी बिजनेस पर्पस में बहुत ही काम आता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक ही चीज आता है। तो आप अगर बुक को भी पढ़ेगा ना तो आप अच्छे तरीके से बिजनेस का नॉलेज अच्छा खासा रख सकते हो। ओके, तो ये होता है अच्छे से पढ़ने का तरीका। करना कुछ नहीं है, हमने क्या क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। भैया आपके पास डेट कितना है, 120 डेज है, ये मैंने को छोड़ दिया फिर भी 120 डेज है, और चैप्टर कितने टोटल 45 है। अगर मैं एक चैप्टर को 3 डेज भी देता हूँ तो इजिली मेरा चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दो चैप्टर वैसे भी ऑप्शन रहता है बीच में, फिर मैंने पूरा कर लिया। तो अगर मैं एक को 3 डेज देता हूँ 1 चैप्टर पर 3 डेज, हाँ, पर चैप्टर, हाँ, पर चैप्टर लिख देता हूँ, हाँ, पर चैप्टर तो मैं 3 डेज देता हूँ तो भी मेरा क्या हो रहा था, आसानी से इजी से आज से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो भी मेरा क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप ना ये मत सोचो कि हमने पढ़ाई नहीं किया। अरे आपको एक चीज पता है, हाँ, एक अच्छा बहुत अच्छा डायलॉग बोल दो, कुछ बोल दो कि जब जागा तभी सवेरे। तो सपोज कि आप सोच रहे हो कि मैंने भैया आज एडमिशन लिया है, मेरा आज से कॉलेज स्टार्ट हुआ और मेरे एग्जाम्स को सिर्फ 4 मंथ रह गए। कितना? 4 मंथ, और मुझे इतना ही में 90% स्कोर करना है और मुझे कैसे भी करके एक एक चीज बारीकी से पढ़ना, नॉलेज के साथ स्कोर करना। ओके, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टा मारोगे आज रट्टा मारो कल, आज रट्टा मारो कल भूल जाओ। तो रट्टा मारने से अच्छा है कि आप उसको ना समझ के और उसको ओन वर्ड में लिख के प्रैक्टिस करो। क्या करो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो ताकि वो चीज दिमाग में आपके बैठे रहे, स्टोर रहे, परमानेंट मेमोरी में चल जाए, कभी आपका डिलीट ही ना हो। ओके, इस तरीके से आप उसको स्टडी करो। ओके, देखो, और मैथमेटिक्स और बीटी यहाँ पे देख सकते हो। कॉमर्स वाले में क्या है, 2 चीज है कि आपको क्या करना, उसको प्रैक्टिस करना पर डे। अब तो मैं बोलूंगा 1 आवर बीटी के लिए दो, बरोबर, एंड 1 आवर किसमें दो, मैथ्स, बरोबर। और ये दोनों करने के बाद 2 आवर्स किसको देना है, 2 आवर्स देना है इको पढ़ो या तो ओसी पढ़ो। आप इजिली इसको अगर इस मेथड को अपने अप्लाई किया ना तो मैं 101% गारंटी देता हूँ आपको यहाँ तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई मैकाला नहीं रोक सकता, आपको यहाँ तक जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने पैटर्न को फॉलो किया है, आपने तरीके से स्टडी की है, समझ के किया है। किसी भी चीज को तो आप उस तरीके से एकदम इजीली डील कर सकते हो, इस तरीके से उसको सॉल्व किया है। ओके, तो थोड़ा भी ऐसे टेंशन नहीं लेने का, यार बोर्ड है अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, कैसे करूंगा, इतना सारे चैप्टर से, इतने सारे टॉपिक से, फिर प्रीलिम्स एग्जाम से कैसे होगा। नहीं, डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत। बस ना मैं क्या होता है, प्लानिंग करो। अब सपने मत देखो, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना सपने देखते रहे, मेरा 90% लाने का सपना है, मेरा 98% लाने का सपना है, मेरे को इस कॉलेज में जाना है, ये करना है, वो करना है। आप सपने बिल्कुल ही मत, आप उसको ना प्लानिंग करो। अगर आपने सोचा ना कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है तो एक चैप्टर पढ़ने की प्लानिंग करो
कि मुझे ना एक चैप्टर को पढ़ना ना, तो मतलब मैं 2 घंटे में इतना खत्म करूंगा, 2 घंटे में इतना खत्म करूंगा। बाई चांस क्या होता है मालूम है, अगर जो 2 घंटा आप नहीं भी पढ़े ना, सिर्फ आपका एक चैप्टर का छोटा सा पार्ट का नुकसान होगा। अगर आपने पूरे मतलब बुक का प्लानिंग किया ना, तो बुक में क्या होगा, अगर गलती से नहीं पढ़े तो पूरा बुक नुकसान होगा। लेकिन आपने चैप्टर वाइज प्लानिंग किया ना, तो अगर आप सपोज कोई काम आ गया, नहीं पढ़ पाए, कहीं जाना पड़ गया, तो आपका सिर्फ वो चैप्टर का नुकसान हो, चैप्टर का जो छोटा सा पार्ट में उसका नुकसान होगा। तो आप क्या करो, प्लानिंग करके रहो। और सपने मत बोलो यार, सपने क्या एकदम भलता चीज है। सपने क्या होता है, देखो सपने सो के देखा जाता है, कभी सपने हकीकत में बदलते ही नहीं। तो उसको ना एम बोलो, एम। और साइंस वालों को अच्छी तरह पता रहता है कि एम क्या होता है। एम देखो हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो वहां पे लिखा रहता है वी हैव टू फाइंड दिस, वी हैव टू फाइंड दिस। कॉमर्स में भी रहता है ना, उनकी जो प्रैक्टिकल बुक में लिखा रहता है मैथमेटिक्स सेक्शन, वी हैव टू फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस। तो एम को हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। क्या करते हैं, अचीव करते हैं। गोल को भी क्या करते हैं, ऐसा पकड़ के खींच लेते हैं। तो आप ना सपने मत बोलो, गोल्स बोलो, एम्स बोलो। बोलने मजा, बोलते मैंने अंदर से जोश आना चाहिए, यार मैंने एम्स बोला, यार गोल्स बोला, मैं ये गोल्स अचीव करके रहूंगा। एंड ऑफ द डे, या तो कॉलेज का डे या तो स्कूल का डे में क्या करूँ, उसको अचीव करके रहूंगा। कोई मुझे यहाँ तक जाने से रोक नहीं सकता। ओके, ऐसा सोचो। ऐसा एक चीज और है कि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते ना, कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर मैं ही बोल दूं कि यार मेरे को पढ़ाने नहीं आ रहा है, मैं बच्चे लोग को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बच्चे लोग को समझा नहीं रहा हूँ, तो अगर मैं किसी को बताया यार देखना मैं ऐसा करूँ, तो मेरे को भरोसा करेगा, बोले साल तेरे खुद के ऊपर भरोसा नहीं, तो मेरे से क्या पूछता है, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तू एकदम नकारा, ऐसा बोलेंगे मेरे को। इसके लिए कभी ना खुद के ऊपर भरोसा रखो। नहीं, आई एम, या तो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई एम एबल टू डू दिस जॉब, जो भी जॉब है आपका स्टडी करने जॉब स्टडी कर सकते हो, मेरा पढ़ाने का टीचिंग करने जॉब मैं टीच कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं करूंगा ना। ऐसा मैं सोच के नहीं कर सकता है, तो मैं किसी बोलने पे नहीं। आपको अगर लग रहा है तो करो, और खुद को पहले सोच लो कि मैं बहुत ही बेस्ट हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। आप 100% दो, ऑटोमेटिक आपका होगा सक्सेस होने का। ओके, तो ये हो गया पूरा पढ़ने का। ओके, अब इसके बाद आता है, देखो तुम क्वेश्चन इसमें आगे कितना है, 45 क्या है चैप्टर से, 120 डेज से पर चैप्टर को कितना दे देना, 3 डेज देना है। फिर इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ओके, और मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स के लिए बीके के लिए एक 1 आवर पढ़ लेना है, और 2 आवर्स इको और ओसी एक एक करके पढ़ते रहो। ओके, आप इस तरीके से ना आप इजीली से ना 90+ कहीं भी स्कोर कर सकते हो, आपको उसमें कुछ भी रखना नहीं। ओके, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा इसी पैटर्न से करना है। और ऐसा नहीं कि आज थोड़ा करने पड़ेगा, कल मन नहीं करा, परसों नहीं मन करा, ऐसा नहीं। मन करना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, स्टडी होना ही। ओके, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। 10th SSC स्टूडेंट। ओके, देखो इनमें क्या रहता है मालूम है, देखो ये हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, मराठी रहता है। हाँ, एक लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज। फिर क्या आता है, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। हाँ, अब देखो साइंस क्या है, 1 है 2 है, मैथ्स में क्या 1 है 2 है, सोशल साइंस में 1 है 2 है, हिस्ट्री टोटल बरोबर। और ये क्या देखो इसमें ना मैं बताता हूँ आपको ना स्मार्ट स्टडी करते करना। ओके, आपको पता है हिंदी इंग्लिश मराठी में क्या आता है, 2 सीन पैसे आता है और 2 अनसीन आता है। यानी कि कितना आता है टोटल, ये आता है 20 मार्क के लिए, ये भी आता है 20 मार्क। ओके, और जो सीन पैसे था ना वो भी हल्का फुल्का आंसर दे सकता है, क्योंकि 90% आंसर मिलता नहीं। ओके, और ये 2 अनसीन है, तो आपको पता है आंसर कहीं से भी दे सकते, कुछ भी दे सकते। हाँ, इसका आंसर आपको पैसे नहीं मिल जाएगा, बस ढूंढने आना चाहिए, तो देखने का नजरिया देखना चाहिए। ओके, अब देख लो बाकी इसमें जो चीजें है ना, तीनों सबसे बात बताओ। हाँ, उसमें क्या था मान राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, टोटल कितने मार्क आता मान, 35 मार्क। अब मुझे बताओ, देखो ये टोटल देखो 35 मार्क का, और ये टोटल पूरे 45 मार्क का सब मिला के आता है। हाँ, अब देख लो ये 35 मार्क्स आपको क्या करना, कुछ भी पढ़ना नहीं, सिर्फ लेटर क्या होते हैं, जो एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं, और स्टोरी कैसे फॉर्म करते हैं, डायलॉग कैसे करते हैं, और एप्रिसिएशन, और क्या जो होता है ना, क्या होता है उसको वृत्तांत लेखन, तो ये सब कैसे लिखती है, क्या करना, सिर्फ 2 से 3 बार हम अच्छे से रीड कर लेना, समझ के एक पॉइंट बाय पॉइंट आपने इसको इजीली, अगर इसको पूरा अटेंड नहीं करते ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 35 में कुछ तो आपको 25 कहीं भी नहीं है। एक स्मार्ट बच्चा, नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा 35 आ सकता है, और थोड़ा सा ये स्मार्ट बच्चा 28 से लेके 30 तक जा सकता है।
एक एवरेज बच्चा यहाँ तक जा सकता है, थोड़ा सा स्मार्ट है यहाँ तक जा सकता है, और जो सिर्फ अटेंड किया है, जिनको कुछ आता नहीं, सिर्फ देख देख के कहीं ना कहीं से अटेंड कर लिया है, तो भी वो बच्चा 20 तक तो आ ही जाएगा। 101% देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें क्या था, टीचर ने देखते हैं कि कुछ तो लिखा है ना बच्चे में, चलो मार्क्स दे दो, मतलब कुछ तो सोचा तो क्रिएटिव तो किया ना, तो वो मार्क्स दे देते। ये हो गया अपना हिंदी इंग्लिश मैथ, तीनों में सेम पैटर्न अपना करना है। और बाकी आपको पता है साइंस में क्या था, प्रैक्टिकल बेस होता है। वो बड़े क्वेश्चन बहुत कम पूछे, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो मैं अभी नहीं, अभी बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको बताया जाए किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई मीडियम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे मराठी मीडियम हो, ओके, आपको सेम है। और मैथमेटिक्स क्या करना आपको पता है, इसमें साइंस से मैक्स में कितना रहता मालूम है, साइंस से एक में 6 है, एक में 7 या 8 है, 8 से 14 है, सब 15 लिखा है नहीं। अब क्या करना, पर डे 1 आवर्स आपको इसको देना है पर डे, और 2 आवर्स कम से कम देना है सब्जेक्ट को। बाकी इसको क्या करना है, राइटिंग में तीनों को क्या लैंग्वेज को टाइम नहीं देना, लैंग्वेज को हर दिन 1 आवर आप सिर्फ क्या करो, गो थ्रू करो, रोज मतलब रीड करते रहो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग को, हिंदी और मराठी मीडियम वाले को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में 10 सब क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और मराठी पढ़ते हैं, और नेक्स्ट ईयर क्या जाता है डायरेक्ट इंग्लिश में जाते हैं। तो अगर आप भी उसको प्रैक्टिस करते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको तकलीफ होने वाले नहीं, ओके। तो ये हो जाएगा, आपको इसको 1-1 घंटा सॉल्व करना रोज का, और इसको भी क्या करना सेम, इसको 1-2 घंटा रोज सॉल्व करना। मतलब आपको बोलना 10th में है ना, तो 3 to 4 आवर्स मिनिमम आपको स्टडी करना है। उसमें से 1 आवर तो फिक्स है मैथमेटिक्स आपको करना है, बाकी आप 2 आवर्स किसी मतलब 1 आवर्स मैथमेटिक्स करना है, और 1.5 घंटा क्या करना है, आप एक कोई भी सब्जेक्ट उठा कर लो, 1-1.5 घंटा एक सब्जेक्ट कर लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर 1.5 घंटा कर लो, फिर हमसे घूम लो, फिर मैथमेटिक्स कर लो। आपके ऊपर डिपेंड कभी भी कर सकते हो, बस क्लास और स्कूल को छोड़ के, ये आपको पर्सनल टाइम देना है। और एक चीज ध्यान रखना, ये अपने तीनों में, हाँ, इसमें क्या राइटिंग पे फोकस करो, ग्रामर फोकस करो, आपको 101% मिल जाएगा। क्योंकि देखो आंसर में पैसे में क्या आता है, 80% क्वेश्चन का जो आंसर होता है कॉन्सेप्ट उसमें रहता है। और क्या आता है मालूम है, उसमें आता है अपना ये क्या नाम, पर्सनल रिस्पॉन्स, हर एक पैसे में एक रहता है, उसमें आप लिखोगे आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है, आराम से हम इजिली मिल जाता है। क्यों मालूम, वो पूछते हैं कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, उसमें जो एक क्वेश्चन है तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम इससे सहमत हो या नहीं हो, एग्री हो या नहीं हो, अगर एग्री हो तो वाई, डिसएग्री हो तो वाई। उसमें क्या करना, हर एक चीज का आंसर करना है। तुम ओन वर्ड में लिखो ना, इज एम आर करके, वॉज देयर करके, हैज हैव करके, तो भी मार्क्स मिलेगा, नो डाउट मार्क्स मिलेगा, 101% मार्क्स मिलेगा। तो देखो क्लास 10 के बच्चे क्या फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा क्या होता है मालूम, नर्वसनेस होता है, डर होता है, फियर होता है। लेकिन आप डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। आज से आप भी स्टार्ट करो स्टडी। मैं भी बता रहा हूँ, अगर आज से भी स्टार्ट करते ना टुडे, तो आपको पता ही है, मैंने अगर इसमें भी लेता हूँ तो 50-60 चैप्टर ले लेता हूँ, हाँ, सब मिला के मैं 50 चैप्टर अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ, 50 चैप्टर से, और 120 डेज नहीं और 2 दिन।